अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद उमर नदीम। आप देख रहे हैं लकेसर स्टोरी पॉइंट। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार होने वाली है। कहानी का उन्वान है चालाक की दड़। एक गांव में सैलाब आया। सैलाब में एक मगरमच्छ बहकर आ गया। सैलाब तो कुछ दिनों बाद वापस चला गया, लेकिन मगरमच्छ एक छोटे से तालाब में रह गया। वो तालाब थोड़े ही दिनों में खुश्क होना शुरू हो गया। मगरमच्छ को अब खुराक मिलना मुश्किल हो रही थी, जिससे वो बहुत कमज़ोर हो गया और ज़िंदगी खतरे में नज़र आ रही थी। एक दिन वहाँ से एक ऊँट गुज़र रहा था। मगरमच्छ ने ऊँट से पूछा, ऊँट भाई कहाँ जा रहे हो? ऊँट ने कहा, मैं नहर के उस पार एक काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। मगरमच्छ बोला, भाई मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। अब तो चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। तालाब का पानी खुश्क हो रहा है और खाने को कुछ नहीं मिल रहा। मैं यहाँ कुछ दिन और रहा तो भूख से मर जाऊँगा। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आपको ज़िंदगी भर दुआएं दूँगा, आपका एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगा। अगर मौका मिला तो आपका एहसान उतार दूँगा। प्लीज़ मुझे अपने ऊपर सवार करके नहर तक ले चलो ताकि मेरी ज़िंदगी बच जाए। आपकी मेहरबानी होगी। ऊँट को मगरमच्छ की बातें सुनकर इस पर रहम आ गया। ऊँट ने मगरमच्छ से कहा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें नहर तक ले जाऊँ। आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ऊँट ने मगरमच्छ को अपनी पीठ पर बिठाया और नहर की तरफ रवाना होगी। कुछ ही देर में ऊँट नहर के करीब आ गया। ऊँट ने मगरमच्छ से कहा, भाई नहर आ गई है, अब तो नीचे उतरो और जाओ नहर के पानी में। मगरमच्छ बोला, भाई इतना भला किया है, थोड़ा और भला कर दो। मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ, चलना फिरना 2 बार हो गया है। मुझे पानी मेहरबानी होगी, अगर नहर के किनारे उतार दोगे तो मैं सीधा नहर के पानी में चला जाऊँगा। ऊँट नहर के किनारे आ गया और मगरमच्छ से कहा, अब तो उतरो बड़े भाई, अब तो नहर का किनारा आ गया है, उतरते ही नहर के पानी में चले जाओगे। मगरमच्छ फिर ऊँट से इल्तिजा करने लगा कि भाई मुझे नहर के दरमियान बड़े पानी में छोड़ दो ताकि मैं सीधा नहर के बड़े पानी में चला जाऊं। ऊँट नहर के दरमियान पानी की गहराई में चला गया। वहां पहुंचकर मगरमच्छ से बोला, अब तो मैं बड़े पानी में खड़ा हूँ, उतर जाओ। मगरमच्छ नीचे नहर के पानी में उतरा और उतरते ही इसने ऊँट की टांग पकड़ ली। ऊँट ने अपनी टांग मगरमच्छ के मुंह में पकड़ी हुई देखी तो मगरमच्छ से पूछा, ये क्या मजाक है? मगरमच्छ बोला, मजाक नहीं, ये हकीकत है। मैं इतने दिनों का भूखा हूँ, मैं तो तुम्हें अपनी खुराक बनाऊंगा, तुम्हें खाऊंगा। ऊँट ने जब मगरमच्छ की बात सुनी तो पानी में खड़े ऊँट के पसीने छूट गए कि मैंने इस मगरमच्छ के साथ क्या भला किया है कि वहाँ खुश्क तालाब से जहाँ तू भूख से मर रहा था उठाकर यहाँ नहर के पानी तक लाया हूँ और ये है कि मुझे ही खाने के लिए तैयार है। ऊँट ने मगरमच्छ से कहा, भाई मैंने तेरे साथ भला किया है, वहाँ सूखे तालाब में भूख से मर रहा था, तुम्हें वहाँ से उठाकर यहाँ गहरे पानी तक लाया हूँ और एक तू है कि मुझे ही खाने को तैयार है। मेहरबानी करके तू भी मेरे साथ भला कर और मुझे छोड़ दे ताकि मैं अपने काम जा सकूं। मगरमच्छ ने तंजन हंस कर कहा, ऊँट साहब, आजकल भले का दौर कहाँ। हाँ, एक भला मैं तेरे साथ कर सकता हूँ। अगर आजकल भले का दौर है, मेरे सामने गवाह पेश कर दो तो तुझे मैं छोड़ सकता हूँ। ऊँट ने मगरमच्छ की बात सुनी तो कुछ सांसें बहाल हुईं। अभी तो दुनिया किसी के सहारे चल रही है। जब तक एक आदमी भी अल्लाह का नाम ले रहा है,
इस वक्त तक क़यामत नहीं आ सकती। कोई तो अल्लाह वाला होगा जो मेरे हक़ में गवाही देगा। यही सोचकर इधर उधर देखने लगा, शायद कोई गवाह मिल जाए। करीब ही एक कटा हुआ खुश्क बेरी का दरख्त खड़ा था। ऊँट ने बेरी के खुश्क और कटे हुए दरख्त से पूछा, बता बेरी का दरख्त, आजकल भले का दौर है या नहीं? बेरी के दरख्त ने नफ़ी में जवाब दिया। ऊँट बेचारा मज़ीद परेशान हो गया कि बेरी के दरख्त ने भी इसके मुखालिफ जवाब दिया है। बेरी के खुश्क दरख्त से ऊँट ने पूछा, वो कैसे, आजकल भले का दौर नहीं है? तो खुश्क बेरी के दरख्त ने जवाब में कहा, जब मैं हरा भरा और जवान था तो लोग मुझे पानी देते थे, मेरी खिदमत करते थे। जब मेरे ऊपर बेर लगते थे तो लोग मेरे ऊपर से बेर तोड़कर बड़े मज़े ले लेकर खाते थे। जब मेरे ऊपर बेर का फल लगना बंद हो गया तो लोगों ने मुझे पानी पिलाना और मेरी खिदमत करना छोड़ दिया। अब मैं खुश्क हो गया हूँ तो कोई आदमी आता है, मेरी दाएं शाख काट कर चला जाता है, और कोई दूसरा आता है तो मेरी बाएं शाख काट कर चला जाता है। मेरी ज़िंदगी की तो किसी ने परवाह ही नहीं की, इसलिए भले का दौर नहीं है। ऊँट बेचारा मज़ीद परेशान हो गया और इंतज़ार करने लगा, शायद कोई और गवाही के लिए मिल जाए और मेरे हक़ में गवाही दे दे। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक भैंसों का रेवड़ भागता हुआ गुजरा। बाकी भैंसें तो आगे निकल गईं, एक बूढ़ी भैंस पीछे रह गई। ऊँट ने इस भैंस से पूछा, भैंस बहन बता, आजकल भले का ज़माना है यह ख़त्म हो गया है? भैंस ने कहा, ऊँट भैया, भले का ज़माना ही नहीं रहा। जब मैं जवान थी तो कट्टे कटियाँ देती थी, दूध देती थी, मेरे मालिक मुझे चारा और खल वगैरह खिलाते थे, मेरी खूब खिदमत करते थे। अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, दूध देना छोड़ दिया है, कट्टे कटियाँ देने से कासिर हूँ, तो मेरे मालिक आपस में मशवरा करते हैं कि इस बूढ़ी भैंस को किसी शादी पर ज़िबा किया जाए या किसी और ज़रूरत पर इस भैंस को बेचा जाए। इसलिए ऊँट भैया, भले का दौर ख़त्म। ऊँट बेचारे का बुरा हाल था, इसके बचने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। जैसे कुछ वक्त पहले मगरमच्छ की ज़िंदगी ख़तरे में थी। मगरमच्छ तो बच गया, लेकिन भले के चक्कर में ऊँट फंस गया। वहाँ से एक गीदड़ गुज़रा। ऊँट ने देखते ही गीदड़ को आवाज़ लगाई, गीदड़ भैया रुको ज़रा, मेरी बात सुनो। गीदड़ रुक गया और बोला, क्या मसला है? ऊँट ने सारा माजरा गीदड़ को सुनाया और कहा, अब मुझे बता, भले का दौर है या नहीं? गीदड़ ने जवाब दिया, ऊँट भाई, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया क्योंकि मेरी समात कमज़ोर है, मैं बहुत कम सुनता हूँ, इसलिए थोड़ा मेरे करीब आकर मुझे बताओ क्या बात है। ऊँट नहर के किनारे आ गया और बोला, गीदड़ भाई साहब, मुझे बताओ, आजकल भले का ज़माना है या नहीं? गीदड़ ने वही बात दोहराई कि भाई, मैं बहुत कम सुनता हूँ, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, मुझे तुम्हारी बात सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा नहर से बाहर आकर मुझे बताओ क्या बात है। ऊँट नहर से निकलकर बाहर आ गया और गीदड़ के करीब जाकर पूछा, गीदड़ भाई, भले का दौर है या नहीं? ऊँट की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी तो गीदड़ ने ऊँट के मुंह पर एक ज़ोरदार चपेड़ लगाई और कहा, अरे ओ गधे, मेरे कान ठीक काम करते हैं, मैं तेरी बात पहले ही सुन चुका था, ये सिर्फ तुझे नहर से बाहर निकालने की एक चाल थी, शुक्र है तू मेरी बात मानकर बाहर आ गया। अब तू नहर से बाहर आ गया है ना, अब यहाँ से भाग, भले की बातें पूछना छोड़ और भाग जा, तेरी जान बच गई है, अल्लाह का शुक्र अदा कर, जा अपना काम कर, चल शाबाश। मगरमच्छ ने जब ऊँट और गीदड़ की सारी बातें सुनी तो गीदड़ को कहा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तेरे से निपट लूँगा।
तूने मेरा शिकार भगाया है। जब तू नहर से पानी पीने आएगा तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। गीदड़ ने मगरमच्छ से कहा, मैं तेरे हाथ आने वाला नहीं हूँ। वो बेचारा ऊँट था जिसने तेरे साथ अच्छा किया, और तू इसी को ही खाने वाला था जिसने तेरी जिंदगी बचाई। मेरे साथ जो हो सके कर लेना, मैं इतनी आसानी से तेरे हाथ आने वाला नहीं हूँ। गीदड़ वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद गीदड़ नहर से पानी पीने आया तो मगरमच्छ ने गीदड़ की टांग पकड़ ली। मगरमच्छ ने गीदड़ से कहा, बता अब तेरे साथ क्या करना है। गीदड़ ने कहा, मेरी टांग कहाँ पकड़ी है, मैं तो जा रहा हूँ, तूने तो गधे की टांग पकड़ रखी है। मगरमच्छ ने गीदड़ की टांग छोड़ी और वहाँ पर गधे को बांधने के लिए एक छोटी सी लकड़ी गाड़ी हुई थी। इस लकड़ी को गीदड़ की टांग समझकर पकड़ ली। गीदड़ तो मगरमच्छ को चकमा देकर चला गया। मगरमच्छ ने सोचा गीदड़ यहाँ काबू में नहीं आएगा, इसलिए गीदड़ के घर जाकर गीदड़ से बदला लूँगा। मगरमच्छ कुछ दिनों बाद गीदड़ के घर चला गया। वहाँ इसके घर जाकर छुप गया। शाम को गीदड़ जब घर के करीब पहुँचा तो इसे कुछ शक हुआ, मेरे घर में कोई है। गीदड़ ने दूर से अपने घर को आवाज़ लगाई, ऐ मेरा घर, पहले तो जब मैं घर के करीब आता था तो तू हिलता था, आज जब मैं घर के करीब आया हूँ तो हिला नहीं, क्या वजह है। गीदड़ के घर के अंदर छुपे हुए मगरमच्छ ने जब गीदड़ की बात सुनी तो इसने हिलना शुरू कर दिया ताकि गीदड़ देख ले कि इसका घर हिल रहा है। गीदड़ ने जब अपना घर हिलता हुआ देखा तो गीदड़ को तसल्ली हो गई कि मेरे घर में मेरा दुश्मन है। गीदड़ ने वहीं दूर से मगरमच्छ से कहा, मगरमच्छ जी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें यह घर सलामत रहे, मैं दूसरा घर बना लूँगा मगर तेरे हाथ नहीं आऊँगा। मगरमच्छ ने गीदड़ की बात सुनकर कहा, गीदड़ भाई रुक जाओ, वाकई मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम बहुत बड़े होशियार और चालाक हो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो और ऊँट भैया से भी माफ़ी दिला दो, हम दोस्त बनकर रहेंगे। गीदड़ ने कहा, ठीक है, मैंने माफ़ किया, आओ ऊँट के पास चलते हैं, इससे माजरत करते हैं। गीदड़ और मगरमच्छ दोनों ऊँट के पास गए। गीदड़ ने मगरमच्छ की तरफ से ऊँट से माजरत की दरख्वास्त की। ऊँट ने कहा, गीदड़ भैया, क्यों मुझे शर्मिंदा करते हो, अगर मगरमच्छ ने सच्ची तौबा कर ली है तो मैंने भी इसे माफ़ किया। तीनों दोस्त बनकर खुशी खुशी रहने लगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।